महीना बड़े बदलाव का, परिश्रम से सफलता का। वृश्चिक राशि के सेनापतियों, कैसे हो आप लोग? एक बात बताओ, वृश्चिक राशि का नाम लेने पर मेरी आंखों के सामने एक ही चित्र आता है। सर नीचे, काम शुरू और मन में दृढ़ विचार कि मैं अवश्य जीतूंगा। संयम एवं जिद, ये दो चीज़ें आप में बड़ी खास है। कोई आपको कम आंकता है तो आप भरपूर परिश्रम कर उसके सामने सफल होते हैं। बाधाओं से आप कभी घबराते नहीं हैं। वास्तव में वही आपके लिए सफलता की सीढ़ियाँ होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी मंगल देव इस महीने राशि में विराजमान है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से इस काल में आपका व्यक्तित्व चमकने वाला है। लोग कहेंगे, अरे कितना बदल गया, क्योंकि राशि स्वामी में और उच्च अवस्था के गुरुदेव की भाग्य स्थान में उन पर दृष्टि। इस काल में आपने धैर्य रखना चाहिए, भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी आपकी भावनाएं जागरूक हो जाती है, तब प्रश्न निर्माण होते हैं, क्योंकि राशि स्वामी के साथ बुध ग्रह भी विराजमान है। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को तेज देगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से पैसों की आवक जावक में उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। ध्यान में रखें कि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते सदैव रहते हैं। परिवार में छोटे बड़े विवाद होते रहते हैं। आपकी वाणी मीठी रखें। इस महीने तीखे शब्दों का प्रयोग यदि आप करते हो तो आपको विभिन्न प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है, अर्थात तृतीय के तृतीय स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि इस महीने वे मार्गी भी होने वाले हैं। फिर भी इस महीने आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे और उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। यात्रा के योग बनने वाले हैं। काम के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए आप यात्रा करने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना अधिक सकारात्मक कहा नहीं जा सकता। जो जातक वास्तु वाहन की योजना बना रहे हैं, उन्होंने इस काल में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी प्रतीक्षा करें। वैसे भी इन चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता। ये चीज़ें यदि शुभ योग पर ली जाए तो अधिक लाभकारी होती है। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। छोटी छोटी चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना करें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रेम, वैवाहिक सौख्य, सभी दृष्टियों से विद्यार्थियों ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए। आपके पंचम स्थान में शनिदेव आए हैं। वे विलंब के कारक होने के कारण पढ़ाई में विलंब करना ये उनका काम है, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति से पढ़ाई में परिश्रम करते रहे। प्रेम संबंध में मिठास है, लेकिन अहंकार को टाळें। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचमेश इस समय काल में उच्च अवस्था में है। वे पंचम के पंचम स्थान में विराजमान है, अर्थात बाधा निर्माण होगी, लेकिन विवाह जुड़ने के भी योग है। विवाहित जातकों ने छोटे बड़े प्रश्नों की चिंता करनी नहीं चाहिए, वही इस काल में उचित रहेगा। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो स्वास्थ्य संबंधित छोटे छोटे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं।
विशेष रूप से पचन की समस्या या बीपी जैसी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मन को शांत रखें, अच्छी नींद ले। लिया हुआ कर्ज बोझ के समान लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप उस बोझ को कम करेंगे। शत्रुओं के प्रयास शुरू रहेंगे, लेकिन वृश्चिक राशि को हराना निश्चित रूप से सरल नहीं है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों पर काम का दबाव बढ़ेगा। बॉस कहेंगे ये काम आपको ही देना है और आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से संभालेंगे, काम को पूरा करके दिखाएंगे, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। व्यावसायिक जातक इस काल में नया निवेश करेंगे, केवल निवेश करते समय सावधान रहे, ये सलाह दी जाती है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आहार, व्यायाम, मेडिटेशन की आपकी मुख्य संपत्ति है। थोड़ा रिलैक्स रहे, इन चीज़ों पर ध्यान दें, वह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से वृश्चिक जातकों के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके भाग्य स्थान में गुरुदेव उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। वे आपके लिए कारक है, वे आपके पंचमेश है, त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं। विशेष बात है कि उन्होंने आपकी कुंडली का धर्म त्रिकोण पूरा किया है, उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा राशि स्वामी राशि में विराजमान है, ये भी एक बड़ा शुभ संकेत है। साथ ही लाभेश भी राशि में विराजमान है। गुरुदेव द्वारा शुक्र का नीचभंग हुआ है। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। महाभारत की एक कथा सुनिए। पितामह भीष्म रणांगण में बाणों की शैया पर पड़े थे। सभी को लगता था ये एक शिक्षा है, लेकिन पितामह कहते हैं ये शिक्षा नहीं बल्कि एक उचित समय पर उचित ज्ञान देने का अवसर है। वैसा ही कुछ आपके साथ होगा। परेशानी आपको कभी भी शिक्षा नहीं लगती है, वह सदैव आपको प्रगति की सीढ़ियाँ लगती है। केवल अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, संयम रखें, 5 मिनट ध्यान करें। कर्म की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। रविदेव इस महीने के दूसरे पखवाड़े में आपकी राशि में आकर राशि स्वामी के साथ गठबंधन करने वाले हैं, जिस कारण इस काल में आपके कर्म अत्यंत उत्तम रहेंगे। आपके कर्म की दिशा उचित रहेगी, उससे आपको उचित लाभ होगा। लाभ की दृष्टि से आपके लाभेश राशि में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है, जिस कारण इस काल में आपके लिए लाभ के भरपूर अवसर निर्माण होंगे। विभिन्न मार्गों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से इस काल में आपको कुछ अप्रत्याशित खर्च का सामना करना पड़ेगा। परदेश गमन की योजना में विलंब हो सकता है। विदेश में स्थित वृश्चिक राशि के जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मानसिकता बना ले। वृश्चिक राशि क्या है? तो संकट से भयभीत नहीं होना, बल्कि संकटों की ओर हंसते हुए देखना। यह महीना आपको जिद और संयम सिखाने वाला है, साथ ही विजय का महत्व भी सिखाने वाला है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ, तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 3, 12 और 22 ये दिन शुभ रहेंगे। अधिक महत्वपूर्ण कामों को इन दिनों में पूरा करें और 1, 10, 19 ये दिन अशुभ रहेंगे, जिस कारण इन दिनों में संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा। इन दिनों में अपने परिवार का उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। 28 नवंबर को विश्व के न्यायाधीश शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 8 शनिदेव का अंक है। मार्गी होने वाले शनिदेव आपके लिए सकारात्मक हो। जिन्हें 7.5 या ढैया हो या शनिदेव की महादशा अंतर्दशा हो, उन्हें शुभ फल मिले।
शनिदेव से होने वाली परेशानी कम हो, साथ ही जिनके लिए शनिदेव सकारात्मक है उन्हें शुभ फल बढ़ाकर मिले, इसलिए राशि के अनुसार मैं 8 मंत्र देती हूँ। ओम वद्याय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम वरिष्ठाय नमः, ओम गारिष्ठाय नमः, ओम वज्राकुशधराय नमः, ओम वरदाभयहस्ताय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम ज्येष्ठा पत्नी समेताय नमः। 8 मंत्रों को 8-8 बार जाप करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 मंत्र आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार नवंबर 2025 महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य भी लेंगे अगले भाग में अगली राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा ये समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना न भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।